जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी ऐसी नजर है जो इस मुल्क को लग जाती है, चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है? मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। एक शख्स को लाने के लिए आइन को रिराइट करने की कोशिश की गई। मखसूस नशिस्तों के फैसले में पीटीआई को वो कुछ दिया गया जो मांगा ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा जिस शख्स को दोबारा लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। चंद अफराद पर मुश्तमिल टोले के फैसले से मुल्क की तरक्की रुक जाती है। अपील करती हूँ मुल्क को चलने दिया जाए। मरियम नवाज का हुकूमती मुद्दत पूरी करने का दावा। कहा जिसने हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की उनसे आनी हाथों से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस के एडहॉक बुनियादों पर तकर्री चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में कमी लाने और साइलिन को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए 4 एडहॉक जजेस के तकर्रुर के मामले का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन के इजलास में तजवीज़ करदा नामों पर गौर होगा। 2 रिटायर्ड जजेस मुशीर आलम और मकबूल बाकिर एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। साबिक जजेस तारिक मसूद, मजहर आलम, मियां खेल तैनाती पर रजामंद। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत। जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एडहॉक जजेस की तकर्री से तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को जवाज़ बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या अपील। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का दूसरा इजलास जारी। गुज़श्ता रोज़ इजलास बिला नतीजा रहा था। लॉ विंग ने इजलास के शुरका को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। लॉ विंग ने कहा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हलफनामों से मुतल्लिक इबहम मौजूद है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा ना होने से इबहम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएँ। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त जजेस कमेटी के सामने पेश। जजेस कमेटी के 2 अरकान का मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक अक्सरियती अरकान ने राय दी कि जजेस 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, वो दस्तयाब नहीं होंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राब्तों का प्लान बना लिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर-ए-नौ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास हफ्ते को बुलाए जाने का इम्कान। लीगल टीम से भी केस के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग ली जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास किसी भी वक्त बुलाए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए पीटीआई की तैयारियां तेज़। 38 आज़ाद अराकीन के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। ज़राए के मुताबिक 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए गए। साहिबजादा महबूब सुल्तान और मुबीन आरिफ के वाबस्तगी फॉर्म आज जमा कराए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात का लदम करार दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इलेक्शन मनसूख करने की सरगोशियाँ हो रही हैं। कहा जा रहा है इलेक्शन का लदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त लगेगी। सिस्टम डीरेल होने और हुकूमत बचाने के लिए हर तरह की मुज़ाहमत करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, आइनी ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। हफ्ता 10 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। फिच रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। टेक्नोक्रेट हुकूमत में शामिल होने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक ऐलान जल्दबाजी में किया गया।
फैसले से पहले इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है, इत्तेफाक राय से एक्शन लिया जाएगा। लाहौर जिना हाउस हमला और जिलाओ घिराव के मुकदमात पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 6 अगस्त तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आजम खान सवाती, जैन कुरैशी और दीगर पीटीआई रहनुमा अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। ट्रंप का कातिलाना हमले के बाद पहला खिताब। साबिक सदर ने कहा, हम झुकने वाले नहीं, संगीन वाक़े के बाद हम पहले से ज़्यादा मुतहद और पुरज़्म हैं। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। मेरी जीत पूरे अमरीका के लिए होगी। अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना होगा। मैं जमहूरियत को बचाऊँगा। डेमोक्रेट पार्टी मुझे जमहूरियत का दुश्मन करार देना बंद कर दे। आखिरी लम्हे में सर हिलाया ना होता तो गोली निशाने पर लगती। ट्रंप का अपने खिताब में सियासी दर्जा हरारत कम करने पर भी जोर। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफिन से लिया जा रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। कहा, बिजली के रेट बढ़ने से बिजली के इस्तेमाल में कमी आई है। 35 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत है, उसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बंद प्लांट्स पर 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें दी जा रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का सालाना खसारा 550 से 600 अरब रुपए है। विफाकी वजीर ने जनवरी तक बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी का दावा भी कर दिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए पावर ने IPPs मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। कायमा कमेटी की जानब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भी भिजवा दिया गया। कमेटी ने 20 बरस में IPPs को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात मांग ली। निजी शोबे में लगे तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात भी तलब। सेक्रेटरी पावर तमाम मुतल्लिका मालूमात 2 से 3 हफ्तों में फराहम करें। कायमा कमेटी की हिदायत। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। FBR में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। अक्टूबर 2024 तक हर टैक्स दहिंदा के लिए सिंगल सेल्स टैक्स सिस्टम लागू किया जाए। 49 लाख नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर-इल्तवा टैक्स केसेस जल्द निपटाने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। शदीद गर्मी के बाद अंदरूने सिंध में बादल बरस पड़े। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जामशोरो, मीरपुर खास, मटियारी, टंडू लायार में मूसलाधार बारिश। बदीन, ठट्ठा, टंडू, मोहम्मद खान में भी बरसात। बूंदें गिरते ही मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के कई इलाकों में भी बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 21 जुलाई तक वक्फे से बारिश का इम्कान।